बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को कंटिन्यू और पैराग्राफ 4 की हम लोग ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी पैराग्राफ की अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उसे आप जितना भी बाय पार्ट्स में करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। यानी आपने पैराग्राफ के हर सेंटेंस की अलग अलग ट्रांसलेशन करनी है, यानी उसको उर्दू से इंग्लिश को में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। अब ट्रांसलेशन करने का सबसे जो बुनियादी रूल है या कोई ट्रिक है वो ये है कि आपकी टेंसेस पे जो कमांड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी 12 के 12 टेंसेस, उनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में आपको स्ट्रॉन्ग कमांड यानी अच्छे तरीके से आपको समझ आनी चाहिए कि इनकी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस कौन कौन सी है, और आपको ये टेंसेस जो फिंगर टिप्स पर इनके हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं, समझ नहीं आती, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी टेंसेस की भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं और वॉच करके अपने ये टेंसेस का जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ हमें पैराग्राफ 4 दिया है, ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग कोर्स में जो बुक है ग्रामर की, उसका पैराग्राफ 4 है, और यहाँ नीचे हमने उसकी वोकैब भी दी हुई है। वो कैब का मकसद ये होता है कि बच्चा अगर ट्रांसलेशन कर रहा है तो वो ऐसे अल्फाज जो फॉर द फर्स्ट टाइम वो सुन रहा है उनको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, तो हम यहाँ नीचे वो कैब से उसकी मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 14 वर्ड्स हैं जो वो कैब के तौर पे काम करेंगे इस पैराग्राफ के अंदर, जो किसी भी बच्चे के लिए, एक नए स्टूडेंट के लिए इंग्लिश सीखने में जो इसको पहली दफ़ा हेल्प आउट होंगे। वो कौन कौन से है? फर्स्ट है रन आउट, सेकेंड है मोर, रिजर्व्स, टू डिस्कवर, हाउ फार, the need of the hour, requirements, to cut short, industry, agriculture, consumptions, private needs, important facility। और ये तमाम वर्ड्स फैमिलियर हैं, आपने पहले भी सुने होंगे। अब स्क्रीन पर हमारे पास ट्रांसलेशन जो है वो हब बाय पार्ट्स में आ चुकी है। हर टेंस को अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो हर टेंस की अलग अलग, हर सेंटेंस की अलग अलग ट्रांसलेशन की गई है। इसलिए अलग अलग की गई है ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से इस ट्रांसलेशन को समझ सकें और आपको करने में प्रॉब्लम ना हो। अब उर्दू से इंग्लिश में जाने से पहले हम ये पहला सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ने के बाद हम ये पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। पहला हमारे पास जो टेंस है वो डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें, हो जाएगा, तो इट्स मीन कि ये एक फ्यूचर टेंस है, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। इट इज़ फियर दैट द वर्ल्ड विल रन आउट ऑफ ऑल ऑयल इन अ फ्यू ईयर्स। सेकंड है, हर मुल्क में ये कोशिश कर रहा है कि तेल की मज़ीद ज़खायर दरियाफ़्त करें, ठीक है, कोशिश कर रहा है, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और मज़ीद ज़खायर दरियाफ़्त करे तो ये बड़ी ये आ गया, छोटी ये आ जाए, अलिफ बड़ी छोटी ये आ जाए, तो उसमें हम क्या आ जाता है, ये पास का टेंस हो जाता है। एवरी कंट्री इज़ मेकिंग एफर्ट टू एक्सप्लोर मोर ऑफ द ऑयल रिजर्व्स। मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी, तो फिर ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वी डोंट नो टू वट एक्सटेंट दिस स्ट्रगल विल ब्रिंग फ्रूट, ठीक है, ब्रिंग फ्रूट यानी फ्रूटफुल साबित होना, अच्छा साबित होना। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। वी नीड टू कर्टेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑयल, ठीक है, हमें अगर ऑयल है या नहीं है उसका कोई इशू नहीं है, हमें अपनी ऑयल की ज़रूरियात को कम करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए। सनअत व ज़राअत में तेल की खेप को कम नहीं किया जा सकता। अब ये सकता है तो ताती वाला ये सिंपल प्रेजेंट है। द कंजप्शन ऑफ ऑयल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर कैन नॉट बी रिड्यूस, ठीक है, रिडक्शन कहते हैं कम करना, तो उसकी जगह वर्ड रिड्यूस इस्तेमाल है। अलबत्ता निजी ज़रूरतों में इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है, ठीक है, फिर वो सिंपल टेंस है। बट इट्स यूज़ इन प्राइवेट नीड्स कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। अब ये तख्ता है तो यहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया है और जा है साथ में, तो ये एक मॉडल वर्ब का पैसिवाइज आ चुके हैं। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह नई दरामद करें, बसें दरामद करें ताकि तालिब इल्मों के लिए उनकी सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। वी शुड इम्प्रूव बसेज इंस्टेड ऑफ कार्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फैसिलिटी ऑफ बसेज फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक पैराग्राफ था जिसमें हमने यहाँ पे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया है और प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया, और साथ में हमने कुछ मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेंसेस को समझने और ट्रांसलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा ये मेरी वीडियो हेल्प आउट हुई होगी। और ऐसे दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने